हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आईओपास बच्चों को। तो गाइज आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफी प्यारी क्लास होने वाली है और काफी सारी क्लास होगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है मैं, ठीक है। हम हर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैं फटाफट से कराने वाला हूँ, ठीक है। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए, ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो उस हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी मैंने आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, आप चेक करोगे तो वो अच्छा टॉपिक है, सब पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। देखो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितने का, 15 आर्टिकल का, किसके बराबर है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ये कितना आ जाएगा 10/15 सॉरी, ये आ गया। उसके बाद क्या करोगे, जो कट रहा है काट लो। तो देखो 5 से काटोगे 3 पे जाएगा, 5 से काटोगे 2 पे जाएगा। अच्छा, इस रेशियो से हमें क्या पता लगता है कि अगर कॉस्ट प्राइस होता है आपका खरीदने वाला मूल्य, किसी वस्तु को अगर हमने 2 में खरीदा और सेल किया, यानी कि बेचा कितने में, विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य 3 में बेच दिया, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि डायरेक्ट हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। भाई कोई चीज़ है, कोई आर्टिकल 2 रुपये का खरीदा, 3 का बेच दिया, तो सबको पता है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है भाई, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और आपने निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, नीचे क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, सीपी पे, और सीपी कितना है 2, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, काट दो 2 से, 50% आ जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, ठीक है, यानी कि खरीदने वाला मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या है, खरीदने वाला मूल्य, कितने आर्टिकल का, तो साफ साफ क्वेश्चन में देगा 10 आर्टिकल का, ठीक है। ये बराबर किसे, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ये दे रखा है। बस निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकालोगे तो आपको देखने मिलेगा 9/10 आ जाएगा। इससे क्या पता लगा कि अगर खरीदने वाला मूल्य 9 हो, मतलब कोई चीज़ अगर कोई भी आर्टिकल 9 का खरीदा तो बेचा कितने का, सेल कितने किया, 10 का सेल किया, तो यहाँ से 1 का प्रॉफिट आया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो आप, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे निकालोगे, सेलिंग प्राइस है 9 और प्रॉफिट है 1 का, मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/9, सॉरी, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इससे काटोगे 1/9, ठीक है, परसेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, कह रहे सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 9 वस्तुओं का, ठीक है, आर्टिकल है 9 आर्टिकल, उनका सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। किसके बराबर है, कह रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल के, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। यहाँ से निकालोगे तो सेलिंग प्राइस अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 12/9, नीचे चला जाएगा। जो कटता है काट लो, 3 से काटोगे 3 3 जा 3 4 जा। तो यहाँ से आपको क्या देखने मिला, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 4/3, यानी कि कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला मूल्य, अगर कोई चीज़ 3 की खरीदी और कितने की बेची, 4 की बेची, तो यहाँ से देखो 3 की खरीदी 4 की बेची, 1 का क्या हो गया, प्रॉफिट, 1 का क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 3, ठीक है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा, 1 का, मल्टीप्लाई बाय 100, किसके लिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 33 1/3%, और ये आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु को 436 पर बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे वस्तु को 46 पर बेचने पर लाभ होता है, ठीक है। अब देखो 436 में हो रही है, एक दिया है आपको 436 में बेचने पर, दूसरा दिया है 464 में। इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाए, कुछ नहीं करोगे, इन दोनों के बीच का गैप देखोगे और गैप निकालोगे तो कितना आएगा, 28 का गैप आएगा। कितने का आएगा, 28। इसका आप हाफ कर दो, क्या कर दोगे, हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब क्या करोगे, जो छोटा वाला नंबर है इसमें इसको 14 को या तो ऐड कर दोगे या बड़े वाले नंबर में से 14 माइनस करोगे। तो यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ बड़े वाले में से, तो कितना आ जाएगा, 0, 5,
450 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अगर देखो इसमें ऐड करोगे तो भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका हो सकता है करने का? हाँ हो सकता है। देखो किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो 436 दिया गया है ये, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं तब तक आप, ठीक है। देखो और दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपको दे रखा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखा है कि उसको सेल किया जाता है कितने में, एक बार सेल किया जाता है 436 में सेल किया जाता है, और दोबारा सेल करने पर उसको 464 में सेल किया जाता है। तो कह रहा है जो प्रॉफिट लॉस होता है और प्रॉफिट क्या होता है, इक्वल होता है सेल करने में। देखो लॉस को ये वन मान लिया, वन कैसे वन मान लिया, देखो आप 12 मानोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, वन ही आना है, ठीक है। तो लॉस क्या हो रहा है, वन हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, वन हो रहा है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो गैप कितना मिलेगा, 28 का मिलेगा। और वहीं देखोगे इन दोनों के बीच का तो कितना है, वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 नहीं है, कितना है, 28 है, यानी कि इसका 14 टाइम, तो यानी कि 14 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी और 14 की यहाँ, तो ये भी गैप कितना होगा, 14 होगा और ये भी 14 होगा। बस इसमें क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तब भी 450 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। 5 करेंगे, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, किसी वस्तु को 5 to 4 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, ठीक है। तो देखो दे रखा है आपको कि 5 to 4 में बेचा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कह रहा है लाभ होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है उतने 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है, ठीक है, कितने में बेचने में, 452 में, ठीक है, ये दे रखा है। एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का गैप देखोगे कितना आ जाएगा, 72, और 72 को क्या करोगे, हाफ कर दोगे, कितना आ जाएगा, 36। अब ये 36 आया, ठीक है, इस 36 को क्या करोगे आप, जो बड़ा वाला नंबर है या तो उसमें से माइनस कर दो, ये छोटे वाले में जोड़ दो, जैसे ये छोटा वाला है इसमें जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, 884, यही आपका आंसर आएगा। इसमें देखो माइनस करोगे तब भी यही आएगा, 488। एक तो तरीका ये होगा करने का, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या है, देखो एक तो हो रहा है 5 to 4 में बेच दिया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस की कोई वस्तु है जिसको सेल किया आपने, तो क्या हो रहा है, तो साफ साफ देख रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा दोबारा इसको बेचा कितने में, 452 में, तो दोनों बराबर है, यानी कि इतना उसको प्रॉफिट होता है उतना ही क्या होता है, लॉस होता है। तो मान लो 1 ठीक है। जैसे आप कुछ ही मानना चाह रहे हो, अगर 14 मानते इसे तो 14 लॉस भी हो रहा है, 14 प्रॉफिट भी हो रहा है, तो 14 से 14 कर जाता, 1 ही बनाता है, इसलिए मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ तो देखो गैप कितने का है, 2 का है, 112, और यहाँ गैप देखोगे तो कितने का है, इनके बीच का गैप, तो ये है 72 का, कितने का है, 72 का, तो 2 का नहीं है, 72 का है, कितने का, 72 का है, इसका कितना टाइम, 36 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 36 आया, ये भी कितना होगा, 36 होगा इनके बीच गैप, और ये भी कितना होगा, 36, तो ये भी कितना होगा, 36, और ये 36। बस माइनस कर दो भाई, बड़ा वाला नंबर है इसमें से ये माइनस कर दो, या छोटे वाले नंबर में ऐड कर दो। 36 जब ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा 4, तो 488, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। 2 तरीके हैं क्वेश्चन को निकालने के, फटाफट नोट डाउन कर लो।